नमस्कार जी, आप कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घर में सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप मेरी कहानियों को एंजॉय कीजिए। और आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेकर आई हूँ और आप मेरी कहानियों को ज़रूर देखिएगा। आज एक दो दोस्तों की ये कहानी है, ये भी सच्ची घटना पर आधारित है। तो वो दोनों दोस्त देहरादून में रहते थे और एक अंधा था और एक बहरा था। एक को बिल्कुल नहीं सुनाई देता था, उसकी आंखें थी लेकिन उसको सुनाई बिल्कुल नहीं देता था। वो इशारों से ही उसको समझ आते थे बस। और जो दूसरा था वो बेचारा अंधा था, उसको सुनाई देता था लेकिन वो आंखें नहीं देख सकता था। तो एक दिन ऐसे एक दोनों के दोनों बहुत गरीब घर के थे, बहुत ही गरीब घर के थे। तो उनके माँ बाप नहीं थे। तो एक मांग रहा था, भीख मांग रहा था ऐसे सड़क के किनारे पर बैठ के, जो अंधा था। तो वो इतने में वो बहरा भी आ गया। उसने देखा कि ये अंधा है तो उसके पास बैठा तो बोला, भाई मैं भी मांग रहा हूँ, मैं भी बैठ जाऊँ तेरे साथ? उसने बोला, हाँ बैठ जाओ, मेरे पास ही बैठ जाओ। पर ऐसा है कि जो तुम्हें देंगे फिर वो मुझे नहीं देंगे। तो ऐसा करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा दूरी पर बैठते हैं। तो उसने बोला ठीक है। तो ऐसे होते करते उनकी मतलब आपस में बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई है और दोनों दोस्त बन गए। तो उन्होंने अपने आपस में बात करी। एक पूछ रहा, भाई तुम कहाँ रहते हो? दूसरा भी बोला, भाई मैं एक झुग्गी में रहता हूँ। वो भी कह रहा था, मैं भी एक झुग्गी में रहता हूँ और वहाँ पर मेरे ना मुझे दिखता है, मगर मैं क्या करूँ, उसी तरह मैं खाना बना लेता हूँ, कुछ खा लेता हूँ। खाना तो बनाना कहाँ आता है, पर ऐसे थोड़ा मांग देख कर जो होता है उसमें ही गुजारा करता हूँ। तो जो बेचारा बहरा था उसको दिखाई तो देता था। तो उसने बोला, भाई क्यों ना आप अंधे हो और मेरे को सुनाई नहीं देता, तो हम मेरी आंखें हैं तो ऐसे कर लेते, हम दोनों इकट्ठे रह लेते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, दूसरे ने भी बोला ठीक है। तो वो दोनों के दोनों एक झुग्गी में शटल हो गए। अब वो दोनों ऐसे दोस्त बन गए कि बिल्कुल पक्के दोस्त बन गए। तो वो दोनों के दोनों ऐसे जाते थे मांगने के लिए कि जो अंधा था वो पीछे से उसका कंधा पकड़ के चलता था और जिसकी आंखें थी वो आगे से चलता था, उसको रास्ता दिखाते दिखाते चलता था। तो ऐसे करते करते वो जगह जगह में ऐसे अपने अड्डे पे बेचारे मांगने लग गए जाते थे। वो थोड़ा दूरी पे बैठता था, वो थोड़ा नज़दीक में बैठता था। तो इस तरह वो दोनों मांग के दोनों के पैसे घर जाके इकट्ठे करते थे। कोई रोटी भी दे देता था, जैसे होटल के रास्ते से निकल गए कोई रोटी भी दे देता था। अगर कोई रोटी नहीं देता तो जो पैसे उनके पास होते थे उससे वो थोड़ा बहुत खरीद लेते थे। ऐसे होते करते उनकी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई, इतनी अच्छी जमती, दोनों साथ रहते, खुश रहते। उनको और कोई टेंशन नहीं थी। वो बोलता, भाई तेरी आंखें मेरी आंखें, मेरे कान तेरे कान। जो उसको सुनाई देता है तो मेरे को नहीं सुनाई देता। वो कहता है, मेरे को नहीं सुनाई देता, कोई बात नहीं, तुम्हारे कान है, हम दोनों भाइयों की तरह रहेंगे। तो इतने अच्छी तरीके से वो रहने लग गए, खाने लग गए। रात होती थी वो घर जाते थे तो जिसकी आंखें थी वो खाना वाना बना लेता था। तो वो दोनों खा के अपनी एक चटाई बिछाई, गद्दा बिछाया, दोनों साथ सोते थे। साथ रहना, उठना बैठना, बहुत ही अच्छी यारी दोस्ती हो गई। तो अब वो क्या करते थे, ऐसे ही कर कर के उन्होंने गुजार बसर अपना करने लग गए। पैसे भी उनके पास खूब हो गए। जब वो मांगते थे, दिन भर मांग मांग के खाते थे, तो पैसे भी उनके पास थोड़ा खूब हो गए। तो वो जो बेचारा आंखें दिखता था जिसको, वो गिनता था। तो वो गिन गिन के पैसे रखता था। वो बोलता था कि भाई आज हमने इतना खाना खाया और इतना हमारे पैसे ये बच गए। तो वो बोलता था ठीक है, जिसको दिखाई नहीं देता था। तो ऐसे होते करते उन्होंने दोनों ने एक छोटा सा घर भी खरीद लिया। घर खरीद लिया तो वहाँ पर एक कमरा, एक किचन और एक लैट्रिन बाथरूम, और वो सस्ते में उन्होंने खरीद भी लिया और दोनों फिर उस घर में अपना रहने लग गए। और वहाँ पर बस वो जिसकी आंखें थी वो मतलब खाना बनाता था,
जिसकी नहीं थी वो बेचारा बैठ के खाता था, वो पैसे उसी के पास सारे दोनों पैसे इकट्ठे रखते थे, दोनों का सब कुछ इकट्ठा चलता था। कपड़े जब बनाना तो दोनों के लिए दोनों जाना, एक पीछे से कंधे में हाथ रखता था जो अंधा था, जो जिसकी आंखें थी वो आगे से चलता था, पर वो कपड़े भी खरीदते थे, दोनों एक जैसे कपड़े खरीदते थे। वो कहते थे लोग ऐसे कहेंगे ये दोनों भाई है, भाई भाई मिलके हम रहेंगे। तो इस तरह फिर वो अच्छा भी पहनने लग गए, अच्छा भी खाने लग गए, पर वो मांग देख के ही वो अपना गुजारा करने लग गए। जब उन्होंने अपना घर बना लिया, घर खरीद लिया, तो उन्होंने बोला भाई हम शादी की तो कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमें कौन देगा लड़कियां, कोई नहीं देगा। हम एक के पास, जिसके पास आंखें हैं उसके पास कान नहीं है, जिसके पास कान है उसके पास आंखें नहीं है, तो इस तरह कैसे हमारा गुजारा चलेगा। तो बस ऐसे ही वो अपना वो चलाने लग गए, घर गृहस्थी करने लग गए, बस चलते रहे, भीख मांगते रहे, अपना जुगाड़ वो बनाते रहे, कभी कुछ भी लाना, कभी अच्छी चीज़ें भी खाना, सब कुछ अपने खाने पीने में ही उड़ाते थे दोनों। तो दोनों के दोनों खुश, उन्होंने शादी नहीं करी, इसी तरह उनकी ज़िंदगी गुजर बसर होने लगी। अपने दोनों दोस्त खुशी से रहने लग गए, खुशी से खाने लग गए, बस कभी उनको कोई चीज़ की परेशानी नहीं हुई। तो अपना इसी तरह मैं इस कहानी को भी आप लोगों को छोटा करके सुना रही हूँ। बड़ी सुनाऊंगी तो आप लोग सुनते तो है नहीं, छोटी करके सुनाऊंगी तो आप ज़रा सा देखते हो और बस, इसलिए मैं इस कहानी को भी छोटा करके सुनाती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आई तो आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार जी।